स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूगल एड्स क्लास नंबर 1 है हमारी। ठीक है, हमारा बैच आज स्टार्ट हो रहा है, 11 बैच है हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल आपको याद होगा हमने थोड़ा सा एक इंट्रो लिया था गूगल के हवाले से। ठीक है, कि गूगल के एसेट्स कितने हैं। ठीक है, आप सब ने बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल मैप्स है, प्ले स्टोर है, जीमेल है, ठीक है, यूट्यूब है। यूट्यूब गूगल का एसेट है, हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूट्यूब हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें, गूगल ड्राइव है, और क्या हो गया, हाँ वो गूगल ड्राइव के अंदर ही वही फ़ोटोज़ और ये चीज़ें, जीमेल हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम गूगल की इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने बताया, आपसे पूछा था बल्कि कि क्या आप गूगल को पे करते हैं इन सर्विसेज का। ठीक है, क्या हम गूगल को पैसे देते हैं, हम इतनी सारी जो उसकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमने देखा था, ठीक है, कि गूगल की वर्थ कितनी है। गूगल जो एक कंपनी है उसकी वर्थ कितनी है, तो 1.93 ट्रिलियन डॉलर्स में है। ठीक है, ये ट्रिलियन आता है बिलियन के बाद। ठीक है, और बिलियन का मैंने कहा आपको कल आसान से ये समझाया था कि हमारा जो कर्ज़ा है वो बिलियंस में है, चंद 100 बिलियंस हैं या इस तरह। तो अगर गूगल थोड़ा सा भी हमें दे दे तो हमारे कर्ज़े उतर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो और ये मज़े की बात ये है कि ये एक कंपनी है। मैं किसी मुल्क के कैपिटलाइजेशन या उसके कितना कैपिटल उसकी बात नहीं कर रहा, जस्ट एक कंपनी है। ठीक है, अच्छा, तो गूगल ने ये जो सारे पैसे बनाए हैं, वैसे काफ़ी सारे इसके जो प्रोडक्ट्स हैं तो उनसे भी कमा रहा है, लेकिन जो मेन ज़्यादातर काम है वो गूगल एड्स के ज़रिए। ठीक है, अब गूगल एड्स को आज हमने स्टार्ट करना है, तो हम सिंपली जाएंगे जो हमारे साथी मेटा एड्स पहले देख चुके हैं, तो मेटा एड्स के लिए आपको एक फ़ेसबुक पर अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है। ठीक है, फिर उसी प्रोफाइल के साथ आप चीज़ें जो हैं लिंक करते हैं। पेज हो गया, ठीक है, फेसबुक का पेज, फिर वहाँ से हम ऐड अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट थी। गूगल एड्स में जस्ट आपका एक सबसे पहले ईमेल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं ये अब गूगल पर हूँ, मैं लिखता हूँ गूगल एड्स। ठीक है, मैंने एंटर किया। अब अच्छा, आपका इस तरह से नहीं आएगा क्योंकि मेरे गूगल एड्स पे कुछ ना कुछ ऐड चले हैं, तो उसकी वजह से ऐसा कुछ आ रहा है। आपको सिंपल से पहला या जो दूसरा आपका लिंक होगा वो गूगल एड्स का होगा। कैसे उसको पहचानेंगे, ads.google.com। ठीक है, अच्छा, आज आपने क्लिक किया, इस तरह से आपके पास खुल आएगा। अच्छा, चूँकि आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये फिर मैं 1-2 क्लासेस के बाद आपको बताऊंगा कि आपने गूगल ऐड पे अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आपका एक पेमेंट मेथड होना चाहिए, उसमें फिर थोड़ी सी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, आज में हम सिंपल ज़रा इसको देखते हैं, इसको जाकर देखते हैं कि दिखता कैसे है, और थोड़ा सा हम एक हल्का फुल्का सा स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से गूगल ऐड अकाउंट खुलता है। अच्छा, गूगल ऐड अकाउंट से हम स्टार्ट ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात समझा दूँ स्टार्ट करने से पहले कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये जो हम एड्स का काम पढ़ रहे हैं, इसमें ऐड बनाना हमारा काम नहीं होता। यानी कि हम ऐड बनाने वाले नहीं हैं, हम ऐड बनाना ग्राफिक्स वालों का काम है। ठीक है, हमारा काम है ऐड चलाना, ऐड कैंपेन सेटअप करना, फिर उसको मैनेज करना। सिंपल ऐसे नहीं होता कि एक चीज़ का ऐड चला दिया और बस सिंपल कहानी ख़त्म हो जाती है। ठीक है,
आप लोग कुछ ना कुछ अभी ऐड चला चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आपने भी जस्ट चलाया है, उसको अभी जारी नहीं रखा, ठीक है। जारी रखते हैं तो फिर आप देखते हैं कि रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो असल बात होती है ऐड कैंपेन चलाना, उसको मैनेज करना। जैसे मैंने आपको ये कल वाली क्लास में दिखाया है कि मैंने बात की थी गूगल एड्स में एक कैंपेन होती है, गूगल एड्स में है सर्च कैंपेन, उसका मैंने एक और नाम आपको बताया था, याद है? PPC, पे पर क्लिक। इसकी डिमांड मैंने आपको कल दिखाई थी फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन पर। यूएस में इसकी जॉब ज़्यादा हैं, ठीक है, यूएस में इसका काम ज़्यादा है। अब इसमें ऐसा भी होता है अक्सर कि जो क्लाइंट होता है वो आपको ये कहता है कि आपने ऐड कैंपेन बनानी नहीं है, बना मैंने खुद ली है, मेरे एड्स चल रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इन कैंपेन्स को मैनेज करना है। इसमें असल में होते हैं कीवर्ड्स, सारी जो गेम है वो इस कीवर्ड्स पर होती है सर्च कैंपेन में। तो कीवर्ड्स किस तरह से आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स हमारे काम के नहीं हैं, ठीक है। तो रोज़ाना के हिसाब से आपको ये कैंपेन चेक करनी होती है और इसमें फिर काफ़ी सारा काम होता है। तो अक्सर लोग सिर्फ यही भी कहते हैं कि मेरी कैंपेन चल रही है, लेकिन आपने इसको बेहतर बनाना है, आपने इसको मैनेज करना है, ठीक है। अक्सर या फिर आपको ये लफ्ज़ भी देखने को मिलेगा, ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। यानी कैंपेन चल रही है, आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, क्योंकि वो हम जितना बेहतर बनाते जाते हैं सर्च कैंपेन के रिज़ल्ट्स उतने बेहतर आते जाते हैं। तो खैर इसकी डिटेल में जाएंगे जब हम ये कैंपेन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये है हमारे पास गूगल ऐड अकाउंट। शायद देखकर थोड़ी परेशानी हो रही हो कि यार ये ऐसे तो हमने गूगल को कभी देखा ही नहीं है, ठीक है, तो टेंशन होगी। लेकिन वो एक मशहूर जुमला नहीं है मेरे ख्याल में, मैं ये नहीं कहता कि किसने कहा है, वो कहना घबराना नहीं है, ठीक है, बल्कि सबसे पहले तो घबराना नहीं है। तो आपने भी घबराना नहीं है। हम एक एक चीज़ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की सीखेंगे, देखेंगे, ठीक है, कि काम कैसे करता है, एक एक चीज़ को समझेंगे। आज हम सिंपल सा एक स्टार्ट लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि जस्ट एक स्टार्टअप के एक ऐड कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस को छोड़ते हुए कि क्या बाकी ऑप्शंस हैं, कैसे होंगे, इनको बिल्कुल ही साइड पे रखते हुए हम ये देखें क्रिएट का ऑप्शन है, कि मैंने इस पर क्लिक किया, इसमें ये देखें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कैंपेन, ठीक है। कैंपेन को जब मैंने ऑन किया तो ऐसा करते हैं कि स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा आसानी से दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये थोड़ा सा बड़ा कर दूं और अच्छा। अब आपके जहन में एक बात होगी कि हमने तो सोचा था कि क्रिएट पे जाएंगे, ऐड चलाना है ना, मैं क्लिक करूँगा, गूगल मुझसे पूछेगा हाँ भाई क्या चलाना है, इमेज चलानी है, वीडियो, यही कुछ होगा ना, यही कुछ सवाल होगा। वो हम इमेज डालेंगे, साथ वो पूछेगा हाँ भाई कितने पैसे लगा रहे हो, ठीक है, हम पैसे सिलेक्ट करेंगे, ऐड चल जाएगा, बस इतनी सी कहानी होनी चाहिए थी, ठीक है। मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो सच्ची में यही सोचा हुआ था, मतलब, लेकिन यही इतने सारे ऑप्शन देखे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैंपेन का आखिर क्या चक्कर है, ये कैंपेन शैम्पेन तो हम इलेक्शन में सुनते हैं, ऐसा नहीं है, उसके अलावा सुनिए कभी, ठीक है। हाँ, या फिर ये खैर कैंपेन को कोई मतलब बता सकता है? कोशिश करना है अपने जो जिस काम के लिए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसको मशहूर करना, उसकी तशहीर करना। हाँ, असल में इस तरह, यानी कि अगर हम बिल्कुल इसके उर्दू वाले
मानी पे जाएं तो मुहिम कहते हैं उसे, ठीक है। और जाहिर सी बात है जिस तरह आपने कहा है कि कोशिश करना किसी चीज़, अच्छा जो कैंपेन होती है एक स्पेसिफिक मकसद के लिए होती है, मतलब एक ख़ास मकसद जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। इसलिए जो इलेक्शन में ये जो मुहिम चलाई जाती है इसको इलेक्शन कैंपेन कहा जाता है, क्योंकि उसका मकसद एक ख़ास जो है गोल है उसको अचीव करना होता है कि हम जो इलेक्शन वाला जो कैंडिडेट है वो अपनी कैंपेन चलाकर और अपने लिए वोट बैंक जो है वो हासिल करने की कोशिश करता है। वो तो हो गई वो वाली कैंपेन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एड कैंपेन है, इसको हम एड कैंपेन कहा करेंगे, क्योंकि एड्स का जब भी लफ्ज़ आएगा तो उसके साथ ये कैंपेन वाला लफ्ज़ अक्सर चलेगा। अब एड कैंपेन का मकसद है कि एड्स चलाने हैं, लेकिन मैं आपको कल एक बात बता चुका हूँ, कल मैंने एक बात बताई थी कि इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्यों आखिर इतनी बड़ी टर्म है, इतनी यूज़ हो रही है, हमें ये सीखना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें पहले ऐड कहाँ पर चला करते थे, न्यूज़पेपर, बल्कि इसमें वॉल्स, दीवारों पर भी लिखाई होती है, ठीक है, वो भी हो गया। अच्छा, रोड्स पर जो बिल बोर्ड्स होते हैं उस पर ऐड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बिल बोर्ड्स हो गए, पैनाफ्लेक्स ऐसे लगे होते हैं, पैनाफ्लेक्स, ठीक है, स्क्रीन्स होती हैं। अच्छा, उसके अलावा टीवी पर अब भी ऐड चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब में एक मसला है। अब मैं एक ऐड चलाता हूँ, किस चीज़ का ऐड हम चला रहे हैं, हम इस एकेडमी का ऐड चला रहे हैं, ठीक है। अब इस एकेडमी का ऐड जब मैं इन सब चीज़ों पर चलाता हूँ जो मैंने लिखी हैं, ठीक है, तो क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि ये फ़लाँ बंदा देखे और फ़लाँ बंदा ना देखे? यही मसला है। बस वहाँ पर यही है कि ऐड बनाया, लगा दिया, ठीक है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी ऑडियंस को। और यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मीडिया है, मुख्तलिफ ये सोशल मीडिया, इन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए गूगल आपसे पूछता है कि भाई कौन सी कैंपेन चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले गूगल कहता है कि मुझे ऑब्जेक्टिव बताओ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो बिलियंस लोगों का डेटा है, बिलियंस ऑफ पीपल जो गूगल को इस्तेमाल कर रहे हैं या गूगल का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल कहता है कि मेरे पास तो डेटा है, अब आप बताओ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ज़रा मिल के बैठें, कोई बात करें, आप मुझे अपना ऑब्जेक्टिव बताओ, फिर उसी लिहाज से हम लोगों को दिखाएंगे ऐड, ठीक है। इसलिए गूगल आपसे पूछ रहा है कि यार अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैंपेन ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहे हैं, मुख्तलिफ सेल्स है, लीड्स, फिर वेबसाइट ट्रैफिक है, ऐप प्रमोशन है, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस। फिर वो कहता है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। क्या कहते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का समझ लें, ठीक है। आप लोगों ने कुछ ना कुछ, आप लोगों को फेमिलियर लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने मेटा एड्स में इस किस्म की चीज़ें देखी हुई हैं। हाँ, लेकिन इससे जो अगला स्टेप होगा वो आपके लिए भी डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए न्यू है, जो बिल्कुल नए सिरे से इस चीज़ को देख रहे हैं। तो सिर्फ आपको कंसेप्ट देना है फ़िलहाल ही कि ये कैंपेन क्यों होती हैं, आपको एक कैंपेन का जो है समझ होनी चाहिए, ताकि जब भी आप ऐड चलाने जाएं आपके अपने माइंड में अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर मैं अक्सर यही कहता रहता हूँ कि जब हम एडवांस में चलते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जस्ट हमारे ऐड के लिए या हमारे एक प्रोडक्ट के लिए जो हमारे पास क्लाइंट आया उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक ऐड चलाएंगे, मल्टीपल ऐड चल रहे होते हैं और पीछे हमारा मकसद जो होता है वो भी डिफरेंट होते हैं। सिंपल फ़िलहाल समझेंगे, चीज़ों को मुश्किल नहीं करेंगे, ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, सेल्स। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है जिसका कोई प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट,
मसलन मतलब ये कुर्सी बेचना चाहता है, वो ये बैग बेचना चाहता है, ठीक है, वो ये पंखा बेचना चाहता है, प्रोडक्ट हो गए ना। तो या तो उसका कोई प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है, या फिर वो अपनी कोई सर्विस बेच रहा है, यानी उसको कोई स्किल आती है और वो ये बेचना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने आप को ही ले लें, हम ये डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीख रहे हैं ना, तो हम अगर इसकी सर्विस देना चाहें तो हम अपने भी तो ऐड चला सकते हैं, ठीक है, और लोग चलाते भी हैं। तो अगर किसी की प्रोडक्ट बेचनी है, सर्विस बेचनी है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव होगा सेल्स का, ठीक है। फिर हम आते हैं लीड्स पर, अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सेल्स पे देखें, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप, अगर किसी ऐप में सेल्स चाहिए, बाय फ़ोन और इन स्टोर, तो इन सब के लिए सेल्स कैंपेन चलाएंगे। लीड्स पे देखते हैं अभी, गेट लीड्स एंड अदर कन्वर्जन्स बाय इनकरेजिंग कस्टमर्स टू टेक एक्शन। लीड्स है, लीड्स असल में कहते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम ऐसे लोगों के लिए ऐड चलाएंगे जो अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, फॉर फर्दर फॉलो अप, ठीक है। मसलन कैसे, थोड़ी सी कोई एग्जांपल से समझते हैं कि अक्सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं, ये जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में रियल एस्टेट कहते हैं, कहने को तो ये भी प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट ही है ना, घर बेचना, ठीक है, सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ प्लॉट्स बेचना, ये भी तो प्रोडक्ट ही है। लेकिन इसकी जो ख़रीदारी का प्रोसेस है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या हम इस तरह करते हैं अक्सर? अच्छा, आप में से अक्सर लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन ख़रीदते रहते होंगे। तो एक सिंपल सा क्या होता है, हम जाते हैं किसी वेबसाइट पे, प्रोडक्ट होता है, हम उसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, या हम ऑलरेडी भी उसको देख चुके होते हैं, एक दफ़ा पे तो माइंड नहीं बनता, हम जाते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, उसकी प्राइस वगैरह, उसकी डिटेल्स देखते हैं, फिर क्या करते हैं, जब हम अपना माइंड बना लेते हैं तो हम ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है, और वो हमें डिलीवर भी हो जाता है। क्या इसी किस्म का सेम प्रोसेस हम प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए करते हैं कि हम वेबसाइट पे गए, घर पसंद किया, उसकी पिक्चर्स देखी, अच्छा बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है, ठीक है, प्राइस देखी और फिर ऑर्डर दे दिया, क्या कहते हैं? क्यों? प्रोडक्ट ही है ना यार, मतलब ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम फ़ौरन डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि फैक्टर्स हैं ना इसमें, हम इन्वायरमेंट भी देखना पड़ेगा, वहाँ की लोकेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है, उसके अलावा जो है काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। हाँ, प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है कि इतनी ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं हम, यानी कि मशवरा करेंगे, किसी से पूछेंगे, वहाँ के लोगों का एटमॉस्फेयर देखेंगे, लोकेशन, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होंगी वो देखेंगे, अच्छा खासा टाइम लगता है। इसका मतलब है फ़ौरन नहीं लिया जाता, ठीक है। अब सेल्स थी ऐसी चीज़ों के लिए जो फ़ौरन हम परचेज़ कर लें, लीड्स ऐसी चीज़ों के लिए हम ऐड चलाएंगे जो फ़ौरन नहीं परचेज़ हो सकती, जिसमें ये है कि जो इंटरेस्टेड बंदा, हाँ लेकिन ये है कि आपने फिर भी प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट वाले ऐड तो चलाते हैं ना, कॉन्टैक्ट इन्फो होगी या कुछ ना कुछ ऐसा देंगे, ज़ाहिर सी बात है घर लेने वाला भी तो इंटरेस्टेड होगा। एक अगर मुझे इसी अपने सिटी में रहते हुए नहीं पता कि यार फ़लान जगह पे कोई अच्छी प्रॉपर्टी बिक रही है, वहाँ पर सोसाइटी बन रही है, ठीक है, तो ऐड के ज़रिए से ही वो हमारे सामने आएंगे, ठीक है, और हम फिर भी
ऐसे सिटी में, इससे जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी लोकेशंस होती हैं, लोगों को नहीं पता होता, तो वहाँ पर यही एड्स के ज़रिए से ही एडवर्टीज़मेंट की जाती है। ठीक है, उससे क्या होगा, अब लीड्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसी बात पे हम दोबारा आते हैं। इसमें जो होगा ना, हम चलाएंगे ऐड, क्लाइंट हमारे पास आया है रियल एस्टेट का, ठीक है, हम उसके लिए ऐड चलाएंगे और उसको लीड्स ला कर देंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ला कर देंगे, यानी कि लोग जो मैसेज करेंगे ना, ठीक है, हम इसमें क्या होता है कि एक लीड फार्म होता है। अच्छा, इसमें भी जब हम जाएंगे ना तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अगर जो लोग हैं, कस्टमर्स हैं, वो हमें व्हाट्सएप पर या डायरेक्ट मैसेज करें, उससे भी हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, या इसमें बाकायदा फॉर्म भी होते हैं। फॉर्म में हम अपनी मर्ज़ी के क्वेश्चंस डाल सकते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ कि हम उसमें डाल दें कि अच्छा आपको किस रेंज का घर चाहिए, मतलब प्राइस रेंज हम उसमें मेंशन कर दें कि आपको किस प्राइस रेंज का घर चाहिए, आपको कौन सी लोकेशन पर चाहिए, अगर हम एक से ज़्यादा लोकेशंस की कोई फैसिलिटी दे रहे हैं। अच्छा, हम उसके बाद कहते हैं कि अपना जो है जीमेल भी दे दें, अपना व्हाट्सएप नंबर या इस तरह का कुछ कांटेक्ट दे दें, और अगर कोई मिलते जुलते कुछ और क्वेश्चन हो तो उसमें हम वो डाल देते हैं। उससे एक ये भी होता है कि अगर डायरेक्ट कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है ना, कई किस्म के इरेलीवेंट लोग भी आ जाते हैं, लेकिन लीड्स में फ़िल्टर होकर लोग आएंगे। अब कौन असल में इतने सारे सवालों के जवाब दे, लेकिन जो इंटरेस्टेड बंदा होगा वो जवाब देगा, ठीक है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रहा है। अच्छा, उसमें इसी चीज़ में, इसी क्वेश्चन में हमें जो आगे वाला कस्टमर है उसका भी आइडिया हो जाता है, अच्छा यार ये इसके पास कितनी पैसों की रेंज है, ये कितनी प्राइस वो कर रहा है, लोकेशन कौन सी, ठीक है। अच्छा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें आ जाती है एक फॉर्म की सूरत में, हमारे पास डेटा आ जाता है, हम ये डेटा उठाकर क्लाइंट को दे देते हैं, ठीक है। हमारा काम था ऐड चलाना और ऐड चलाकर अच्छी लीड हासिल करना, ठीक है, और फिर ये दे देना। अच्छा, ऐसे एड्स को आप अक्सर जो एक टर्म इस्तेमाल होती है, ये होती है लीड जनरेशन। अक्सर मार्केटिंग एजेंसीज़ को ऐसे बंदे चाहिए होते हैं, वो फिर आपसे पूछते हैं कि लीड जनरेशन आपको आती है, ठीक है। तो लीड जनरेशन जब भी बात होगी तो वो इन्हीं लीड्स ऐड की बात हो रही होगी। फिर वो आपसे असल में ये पूछेंगे कि इसमें फॉर्म बनाने के कुछ मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। तो अच्छा, फिर वही बात है कि फॉर्म बनाना या ऐड चलाना सिंपल नहीं है, वो अच्छी लीड हासिल करना असल में अच्छी बात, मेन बात है। अगर मैं ऐड चला दूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने प्रॉपर्टी का ऐड चलाया है, तो क्या कहते हैं इसमें, मुझे एक मिसाल दे रहा हूँ, चलो यहीं हम डी खान में मुझे एक क्लाइंट मिला, वो मुझे कहता है कि यार मेरे लिए ऐड चलाओ प्रॉपर्टी के, तो क्या कहते हैं आप मुझे ज़रा सजेशन देंगे, मैं सब लोगों को ऐड दिखा दूँ? जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होंगे उसको लेने। अच्छा, अब नेट पर इस किस्म के ऑप्शन तो नहीं होंगे जिसमें मुझे ऐसा पता चले, तो मैं इनडायरेक्टली ऐसे लोगों को टारगेट करूँगा जो पैसे वाले होंगे। मतलब अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें मैं एज भी ऐसी रखूँगा कि जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप लोग क्या ख़ुद से डिसीजन ले सकते हैं? अभी आप घर में जाके बताएंगे फ़लाँ प्लाट पसंद आया, आपके अब्बू कहेंगे बेटा अभी पढ़ाई शढ़ाई करो ना, तुम्हारे ये खेलने कूदने के दिन है, ठीक है, तो अभी आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो हम ऐसी एज वालों को टारगेट करेंगे जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो अपने लिए ख़ुद फ़ैसला ले सकते हैं। दूसरा, पैसे वालों को टारगेट करेंगे, तो हम ऐसे इंटरेस्ट टारगेट करेंगे बेसिकली। वो फिर ये हम इसकी डिटेल ऑडियंस जब पढ़ेंगे ना, ऑडियंस को सिलेक्ट करना उसमें, तो हम ऐसी ऑडियंस को टारगेट करेंगे जिनके पास पैसा है, ठीक है, जो लग्जरियस आइटम्स लेते हैं, तो उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे क्योंकि वही जो है प्रॉपर्टी लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो कहने का मकसद है ये लीड जनरेशन, ये टर्म आपको देखने को मिलेगी, उसका यही मतलब होता है कि लीड्स ऐड चलाना और अच्छे से लीड्स जनरेशन के रिज़ल्ट अगर आपको आते होंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, तो अक्सर
इस सिर्फ इसमें भी आपको जॉब मिल जाती है, जॉब या मुख्तलिफ लोग आपको हायर करते हैं, ठीक है। अच्छा, लीड्स, यानी कि जब हम इस किस्म का प्रोडक्ट लगाएंगे जिसमें हमें जस्ट लीड्स चाहिए होंगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हाँ, वो फिर आपका काम नहीं है कि उनसे रब्ता करना, आपका काम है अपने क्लाइंट को लीड जनरेशन या अच्छी लीड्स या अच्छे कॉन्टैक्ट्स जमा करके दे दिए। अब वो क्लाइंट जाने, वो लोग जाने। अक्सर ये रियल स्टेट्स वालों की अपनी मार्केटिंग टीम्स होती हैं, सेल्स टीम्स होती हैं, ठीक है, तो वो उनको पकड़ा देते हैं, यार अब आप दोबारा इनसे रब्ता करें, इनको फॉलोअप दें। वेबसाइट ट्रैफिक, ये ट्रैफिक का क्या मतलब होता है? ठीक है, ट्रैफिक नहीं, बिल्कुल रश को तो नहीं कहेंगे। ये इंटरनेट की ज़बान में अक्सर आपको लफ्ज़ ये ट्रैफिक देखने को मिलेगा, कोई बता सकता है? जिसमें मतलब ज़्यादा लोग एक चीज़ को मतलब वो करते पसंद करते थे, तो उसके फॉलोअर्स उसके जो लोग उसको पसंद है सही, ठीक है। दूसरे अल्फाज में हम यूज़र्स कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट की ज़बान में ट्रैफिक जो है उसका मतलब है कि यूज़र्स का किसी जगह को विज़िट करना, ठीक है। ये अक्सर लफ्ज़ ऐसे भी इस्तेमाल होता है जैसे इंटरनेट आपने कनेक्शन लगवाया है, ठीक है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है, ठीक है, तो अक्सर ऐसा आपको सुनने में मिलता है कि यार आज इंटरनेट पर ट्रैफिक ज़्यादा है या इस वजह से डेटा की ट्रैफिक ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ज़रा स्पीड स्लो है। तो ये ट्रैफिक का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कि इंटरनेट यूज़र्स। अब इंटरनेट यूज़र्स किसी ख़ास जगह पे जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ पर ट्रैफिक आ रही है। तो ये लफ्ज़ देखकर फिर आपको क्या लगता है वेबसाइट ट्रैफिक, अब हम इसका क्या मतलब निकालें? जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का विजिट हो या बहुत ज़्यादा लोग आके देखें। यानी ऐसी वेबसाइट हम चाह रहे हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आएँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लोगों को किसी ख़ास वेबसाइट या किसी ख़ास जगह पर लेकर आना, यही है वेबसाइट ट्रैफिक। यानी कि हम क्या करेंगे, किसी क्लाइंट, हमारे पास एक क्लाइंट आया, अच्छा, थोड़ा इस कंसेप्ट को मज़ीद आसान लेकर चलते हैं। ऐसे भी तो कई चीज़ें हैं जिन पर सिर्फ ट्रैफिक लोगों को चाहिए, कोई ना हो वहाँ कोई प्रोडक्ट है, ना वो कोई सेल चाहते हैं, ना लीड्स चाहते हैं, ठीक है। ऐसा बिज़नेस बताऊँ आपको, तो ऐसा बिज़नेस क्या है न्यूज़ वालों का? ऐसा बिज़नेस जो है वो आर्टिकल्स, ब्लॉग्स। अब न्यूज़ वेबसाइट पे जो लोग जाते हैं, न्यूज़ वेबसाइट वाले यही चाहते हैं कि ना हम हमारी जो वेबसाइट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको विज़िट करें। क्यों? वहाँ पर कोई प्रोडक्ट होता है, वहाँ पर सिर्फ न्यूज़ जिसकी वेबसाइट है वो ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे आएँ, विज़िट करें, ठीक है। तो उसमें हालांकि उनका मकसद ये नहीं होता कि कोई प्रोडक्ट बिके, कोई प्रोडक्ट उनकी वेबसाइट पे होता ही नहीं है बेसिकली। फिर ये कमाते कहाँ से हैं यार? न्यूज़ को चलाओ, जितने ज़्यादा लोगों की वेबसाइट को विजिट करते हैं उतने ज़्यादा उनकी अर्निंग होती है। तो वो अर्निंग मतलब वो पैसे उनको कहाँ, कौन देता है? उनकी ऑडियंस होती है ना सर, एड्स से सब मिलते हैं उनको, जो उनके चैनल पे एड्स चल रहे होते हैं। चलें ठीक है, कुछ ना कुछ ऐड वाली बात बीच में आ गई, लेकिन फिर भी पैसे कौन देता है? गूगल देता है यार। उस मेरे वाले गालियाँ को तो सौ करके तमंगुर से अंदर बैठे हुए ना। अच्छा चलो, असल में कोशिश करता हूँ कि नया नया बंदा होता है ना वो ज़रा कंफ्यूज होता है, ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ी थोड़ी, मेरे ख्याल में गूगल एडसेंस वाली बात भी कल ना ज़रा डिटेल में की थी। अच्छा चलें, तुम्हारी मर्ज़ी यार। अच्छा, ये गूगल एडसेंस, इस पर खैर में चले हम डिटेल में नहीं जाते, बस ये समझते हैं कि जो ट्रैफिक है, ऐसे भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं, हमारे पास लोग हैं जो जिनको सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, वो बस यही चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग विज़िट करें,
ठीक है, बाकी इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर और काफ़ी बातें हमें डिस्कस करनी होंगी। इसका मतलब है कि ये वेबसाइट ट्रैफिक की जो कैंपेन है उन चीज़ों के लिए चलाएंगे जिनको सिर्फ क्या चाहिए, ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, बस इतना ही फ़िलहाल काफ़ी है। आपको मैं आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एडवांस में अभी नहीं जा रहा। ऐप प्रमोशन क्या कहते हैं, ये तो काफ़ी नाम से भी सिंपल सा नहीं है, ये तो कोई आप लोग ही बता दें। ऐप बना, ठीक है, जाहिर सी बात है कि हाँ, अब किसी ने एक नई ऐप बनाई है तो लोग तो नहीं जानते ना, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि मेरी ऐप पे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल्स आएँ, डाउनलोड्स आएँ, ठीक है। इसके लिए जो हम कैंपेन चलाएंगे वो ऐप प्रमोशन होगी, ठीक है। गेट मोर इंस्टॉल्स, इंगेजमेंट एंड प्री रजिस्ट्रेशन फॉर योर ऐप। ये प्री रजिस्ट्रेशन क्या होती है? हाँ, अगर कोई ऐप है जिसने पहले से अच्छी खासी हाइप बना ली है कि बस अभी ये ऐप आने वाली है, अब वो कोई बहुत बड़ा कोई प्रोडक्ट हो ऑलरेडी, वो अपनी इस किस्म की प्रमोशन करे जी। GTA 6 हाँ, GTA 6, ठीक है, कब आ रही है यार? आ गई है। हैं, आ गई है। और PC यार, ये तो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का PC चाहिए था उसे। अच्छा, तो अब ऐसी कोई चीज़ जो ऑलरेडी आ रही है, हाइप बनी हुई है, ठीक है, और उसकी कोई ऐप बनने जा रही है या कोई चीज़ ऐसे है, तो उस पर प्री रजिस्ट्रेशन रखी जा सकती है कि ये फ़लाँ तारीख को ओपन होगी, चलेगी, ठीक है। तो इस पर पहले से आप जो है वो अपना अकाउंट बना लें, रजिस्ट्रेशन कर लें, तो ऐसी कोई चीज़, लेकिन ये बहुत कम ही होती है। दूसरा, ऐप के जो है इन ऐप परचेजेस के लिए भी ये ऐप चला सकते हैं। इन ऐप परचेजेस का मतलब होता है कि ऐप में मौजूद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब एक आप ऐप वैसे तो फ्री में डाउनलोड करते हैं, लेकिन उस ऐप के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो पैसों से मिलते हैं। होती हैं ऐसी कोई चीज़ें, देखिए कभी आप लोगों ने? चलें सिंपल सी, हम ऐसे छोटी मोटी गेम्स खेलते हैं, उसके अंदर होता है कि ये फ़लाँ वेपन है, ये फ़लाँ गाड़ी है, ये आपको इतने पैसों में मिलेगी, ठीक है। तो हमें जो है वो फीचर इस्तेमाल करने के लिए वो कहते हैं कि पैसे दें। सेम इसी तरह PUBG, ठीक है, हाँ, UC वाली बात सुन ली है मैंने, ठीक है। अच्छा, तो उसमें ऐसा होता है, गेम्स हो गई, ऐसी कई वेबसाइट्स हैं आजकल। तो जो भी वेबसाइट है ना, सॉरी ऐप है या वेबसाइट है, जैसे मुख्तलिफ जैसे आप कोई एडिटिंग हम कर रहे हैं, कैपकट वगैरह है, कैनवा है, ठीक है, उन्होंने थोड़े से फीचर्स इसके फ्री रखे होते हैं। जो अच्छे वाले फीचर्स होते हैं जिसमें हमारे कई मेन काम होते हैं, वो पैसों से होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हाँ भाई पहले पैसे ज़रा जमा कराओ ना, फिर बात करेंगे आगे। हाँ, क्योंकि कैपकट है, कैनवा है, तकरीबन जितने ऐसे सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होते हैं जिनमें प्रीमियम, अब ये देखें सिर्फ सिंपल सा ChatGPT, यहाँ भी कोई पैसे का चक्कर है? ChatGPT में वो OpenAI तो उसके लिए प्रीमियम लेना पड़ता है उसका। पैसे तो प्रीमियम उसके कई वो हैं, लेकिन एक सिंपल सा, उस दिन मैं उसको ज़रा मैंने एक दो अपनी पिक्चर्स दी, मैंने कहा यार कोई मेरी जो है ना अच्छी किस्म की पिक्चर बना के दो, ठीक है, लेकिन उसने वो मेरी जो शक्ल थी ना, फीचर ऐसे वो अजीब से बना दिया ना। मैंने कहा अच्छा यार सब्र करो, मैं तुम्हें कुछ अपनी और पिक्चर्स अपलोड करके देता हूँ, उनको ज़रा देखो, ठीक है, लेकिन इसमें लिमिट होती है अपलोड करने की। कोई आप चीज़ करते हैं ना, मैंने उससे पहले 2 या पता नहीं कितनी पिक्चर्स अपलोड की, उसके बाद जब मैं करता था तो लिमिट मेरी कंप्लीट हो जाती थी। तो उसमें था कि या तो पहले पैसे दें, प्रीमियम वाला ख़रीदें, या फिर थोड़ा सा सब्र करें, आपकी ये लिमिट रीसेट हो जाए, ठीक है। हम पाकिस्तानी लोग, जुगाड़ी लोग, मैंने कहाँ उसे पैसे देने थे, मैंने कहा सब्र कर लेते हैं यार, ठीक है। अच्छा, तो इन ऐप परचेजेस ऐप्स के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, ठीक है। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, रीच अ ब्रॉड ऑडियंस एंड बिल्ड इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट्स और ब्रांड। इसको थोड़ा सा देखते हैं। अवेयरनेस, देखें
कोई नया ब्रांड ओपन होता है, ठीक है, तो अक्सर ये न्यू ब्रांड के लिए भी अच्छा है, लेकिन एग्जिस्टिंग जो ब्रांड चल रहे हैं उनके लिए भी। एक नया कोई बिजनेस खुला है, लोगों को नहीं पता ना नाम उसका, हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको उसके नाम को चलाएं, उसके ऐड दिखाएं, लोगों के सामने बार बार वो चीज़ आए, क्योंकि बार बार किसी के सामने जाएंगे तो नाम पता चलेगा ना जी। हाँ टेमो, ठीक है, वो हो गया। हम यही अपने डी खान की एग्ज़ाम्पल लें, ठीक है, यहाँ पर जो खाने के नए नए ब्रांड खुले, ठीक है, किस्सा ख़वानी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर वो नया आया है या इसके अलावा और हम बात कर लेते हैं, इसका मतलब है कि वो अपना पहले नाम लोगों को दिखाएंगे ना कि यार हम हैं, क्योंकि अब जहाँ से वो रोड है वहाँ से लोग जो गुजर रहे हैं वो तो देख रहे हैं ना, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि पूरा डी खान उसी एक रोड से गुजरेगा और भी तो जगह हैं, तो लोगों को दिखाएंगे तो फिर पता चलेगा ना, तो अवेयरनेस बढ़ानी पड़ती है। अच्छा, ये सिर्फ न्यू ब्रांड की बात नहीं है, आपने टीवी पर कोक पेप्सी से रिलेटेड ऐड देखे हैं, ठीक है, और बात है कि आजकल हमारा ज़रा बाइकआउट चल रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल मार्केटिंग के लिहाज से आपको इसलिए दे रहा हूँ कि क्या आप लोग कोक का नाम नहीं जानते थे? पहले ही हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बात आए तो जहन में कोक पेप्सी आते हैं ना, ठीक है, फिर भी इनके ऐड चल रहे होते हैं, क्यों? रिफ्रेश करते हैं मेरे माइंड। हाँ जी, हाँ जी, याद दहानी ज़रूरी है, याद दहानी। अच्छा, सिर्फ ऐड नहीं चलाते, टीवी पर अलग कोक और पेप्सी आप देखेंगे, मैच चल रहा है उसमें शर्ट्स पर लिखा हुआ है, उसमें जो फील्ड है वहाँ पर भी आप उनकी एडवर्टीज़मेंट देखेंगे, आप मैगज़ीन्स देखें वहाँ पर अलग, आप सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया देख लें अलग, आप बड़े बड़े शहरों पर बिल बोर्ड देख लें। अच्छा, इवन के जो दुकान जिस पे वो आ रहे हैं उस पे भी छोटे छोटे ऐसे पम्फलेट लगे होते हैं, देखें यार, इतना मार्केटिंग पे पैसा लगा रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग पे पैसा लगाना पड़ता है, इवन कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दुनिया में फेमस हो, लेकिन साथ साथ फिर अपनी साख बचाने के लिए, अपने आप को उसी तरह चलाने के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट न्यू ब्रांड अवेयरनेस करेगा, एग्जिस्टिंग ब्रांड भी अवेयरनेस करेंगे। एक आपको, अब पता नहीं आप लोगों ने ये देखे हैं कि नहीं, कमांडर सेफगार्ड किसको याद है? ये जो सोप वाला साबुन, हाँ, ये कार्टून जो होता था, अब यार वो कार्टून का साबुन से क्या लेना देना? ताकि वो जो बीमारी से दूर रखना। अच्छा, कीटाणु जो होते हैं उसमें कीटाणुओं से लड़ता है, ठीक है, लेकिन कहने का मकसद है कि अभी मैंने सिर्फ नाम उठाया ना तो सेफगार्ड याद आ गया ना, ये है अवेयरनेस। कोक स्टूडियो, क्या वो बोतल पकड़ के गाना गाते हैं या गाने के दौरान पीते हैं बोतल? लेकिन ब्रांड अवेयरनेस हो रही है, ठीक है, तो हर ब्रांड अपनी अवेयरनेस, ये अच्छा काफ़ी, जब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, एडवांस जाएंगे, ये अवेयरनेस कैंपेन इंतहाई सस्ती होती है, कम पैसे में आप बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं। मुंतज़िर आपके लिए एक अच्छा, वो पहले यानी कि आपको अगर ऐड चलाना है अपने बिज़नेस का तो आप क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस चलाएं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करें, फिर अपने प्रोडक्ट दिखाएं। यार इसको मुफ्त में हम मशवरे दे रहे हैं यार, ठीक है, अवेयरनेस। फिर है लोकल स्टोर विजिट्स, ठीक है, अगर तो हमारा जो स्टोर है वो फिज़िकल स्टोर है और हम एक ख़ास एरिया में चाहते हैं कि हमारा तो ऑनलाइन तो कुछ है नहीं, ठीक है, हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वहाँ पर विज़िट करें, ठीक है। एक मिसाल दे देता हूँ, एक जिम, अब जिम वाले अपना जिम उठा के तो कहीं नहीं ले जा सकते, किसी घर में तो हम नहीं ले जा सकते, आओ यार आप तुम जिम कर लो, ठीक है, उस बंदे को वहीं जाना पड़ेगा ना। तो लोकल स्टोर विजिट्स, ऐसी चीज़, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा स्टोर जो फिज़िकल है, उसके लिए अगर हम ऐड चलाना चाहते हैं तो फिर हम ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिर गूगल उसी तरह के लोगों को फिर ये ऐड दिखाएगा, ठीक है। यानी कि सिंपल था इसलिए इसको सिंपल रहने देते हैं। हाँ, अगर हमें नहीं पता चल रहा
मुझे समझ ही नहीं आ रही कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है अब मैं इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव ढूंढूं, तो फिर मैं इसको चूज़ करूँगा कि मुझे एक ऑब्जेक्टिव खुद ही क्लियर नहीं है, तो फिर आप बता दें। मैं गूगल को कहता हूँ कि यार बस आप ही करें, मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है, तो ये आज की कुछ क्लास थी गूगल एड्स। ठीक है, जस्ट आज हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव देखे। कल इंशाल्लाह इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। हाँ, पहले थोड़ा सा इनको मैं आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करूँगा ताकि थोड़ा सा इसको हम रिवाइज़ कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। कैंपेन टाइप्स होंगे और उसके बाद बाकायदा ऐड की जो सेटिंग्स होंगी वो हम देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि नया बैच का नया स्टार्ट है, इसलिए मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ ताकि चीज़ें होती जाएं। फिर जब हम थोड़ा यूज़ टू हो जाते हैं तो फिर हम एडवांस और टेक्निकल चीज़ों को लेकर चलते हैं, साथ में फिर प्रैक्टिस भी होती जाएगी हमारी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर क्लास का एंड करते हैं। सर जब हम हर दफ़ा अपना ऐड चलाएंगे तो सबसे पहले इसी चीज़ को जी fix करना होगा। जी हाँ, आप जब भी ऐड चलाएंगे आपको सबसे पहले कैंपेन सेलेक्ट करनी होगी। और एक अगर हमारा एक सिर्फ एक क्लाइंट है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके लिए सिर्फ एक ही कैंपेन चला सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हमारी एक उसके लिए अवेयरनेस चल रही हो जो लोगों को सिर्फ अवेयरनेस की तरह दिखा रही हो, और साथ में हम उसके लिए सेल्स या लीड्स हम चला रहे हैं, ये भी हो सकता है। मतलब हम इन दोनों में से अगर सेल्स और लीड्स को इकट्ठे चला सकते हैं। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? चलें, ठीक है।